गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज़ के लिए जो बैंक्स में यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैंक गारंटीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है और किस पर्पज़ के लिए हमें बैंक गारंटीज़ चाहिए होती हैं। सो लेट सपोज कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है मे बी फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटी और फ्रॉम अ प्राइवेट एंटिटी। सो फॉर दैट पर्पज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही नीड्स टू डू इज़ कि सबसे पहले उसको कोई भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसको बिड करना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो जो भी बेनिफिशियरी होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है, जो भी इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट पार्टी होती है, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक EMD मांगती है विच इज़ कॉल्ड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो हमें एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन दैट आर बोरोवर विल प्रोवाइड कि नेक्स्ट ईयर में मुझे इतने अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं बिड करने वाला हूँ। सो उस पर जनरली EMD का जो रेशियो होता है वो 2 से 5% का होता है। तो हमें उस पर निकाल सकते हैं। सपोज़ कि अगर 10,000 करोड़ का अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो बिड करने वाला है तो 2% के हिसाब से उसको 200 करोड़ की EMD चाहिए होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है, जब उसने बिड किया और उसकी बिड एक्सेप्ट हो गई तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल कन्वर्ट हो गया। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पास्ट एंड कि उसका सक्सेस रेट कितना होता है। मतलब कि अगर वो 10,000 करोड़ के लिए अप्लाई करता है, बिडिंग अप्लाई करता है, तो कितना परसेंटेज उसके कॉन्ट्रैक्ट्स सक्सेसफुल होते हैं, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें से उसको मिल जाते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि इन दिस केस 50% अगर सक्सेसफुल रेशो है तो 5,000 करोड़ तक के उसको ऑर्डर्स मिल गए हैं। सपोज़ करते हैं हम लोग इस तरह से असेसमेंट के टाइम पे। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, जब भी उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो उसको सबसे पहले परफॉर्मेंस गारंटी देनी होती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी होती है। मतलब कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है बेनिफिशियरी के साथ कि वी विल प्रोवाइड यू दी सर्विसेज इन द ड्यू कोर्स। सो फॉर दैट पर्पज बेनिफिशियरी क्या मांगता है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मांगता है। इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ही कैन इन्वोक द बैंक गारंटी एंड रियलाइज द मनी। ठीक है। सो इसकी रेंज वही 10 से 15% होती है। मतलब जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उसका 10 से 15% आप वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मांग सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का और बेनिफिशियरी का जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अब काम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मटेरियल चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन सजेस्ट इज कि जो हमारा इशूअर था कॉन्ट्रैक्टर का, जो कॉन्ट्रैक्ट का इशूअर था, वो मान लो अपने एग्रीमेंट में लिख के देता है कि वो मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा, यू नीड टू जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज। तो वो मटेरियल रिलीज कराने के लिए वो सबसे पहले हमें एक गारंटी मांगता है विच इज़ कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटी। सो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को मूव कराने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो भी मेरे को बेसिकली मटेरियल चाहिए होता है, उस मटेरियल को लेने के लिए मैं उसको एक गारंटी देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको। ठीक है। वो भी जनरली 10 से 15% के बीच का ही रहता है। सो जब मैं उसको गारंटी दूंगा तो वो मेरे को माल सप्लाई करता है, देन आई कैन स्टार्ट माई वर्क। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का था, कि 3 साल में मुझे सपोज कि 100 किलोमीटर का एक रोड बनाना था मुझे। सो उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन इस तरह से होते हैं कि जो बिलिंग होगी वो फेज वाइज होती है। सो सपोज करो उस 100 किलोमीटर में से अगर मैं 20 किलोमीटर का पैच बना चुका हूँ, पूरा रोड बना चुका हूँ, तो आई कैन रेज माई बिलिंग एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। सो उस बिलिंग को रेज करने के लिए और उसका पैसा देने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर को रिटेंशन मनी भी देना होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि अगर आपने 100 रुपये का काम किया है तो मैं आपको पूरा 100 रुपये नहीं दूंगा, मैं आपको 95 रुपये दूंगा। ठीक है। तो 5% का वो रिटेंशन मनी रखता है अपने पास। तो उसके लिए मुझे उसको एक गारंटी देनी होती है बेसिकली कि वो पैसा मुझे पूरा दे देता है, बट रिटेंशन मनी इन द फॉर्म ऑफ ये रहती है कि कल को अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है या वो एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं होती है, तो जो बेनिफिशियरी है ही कैन इन्वोक द गारंटी ऑफ रिटेंशन मनी बेसिस विच ही कैन रियलाइज द मनी।
सो इस तरह से हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में गारंटीज देते हैं. फर्स्ट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देते हैं जो बिडिंग के टाइम पे देना होता है. फिर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देती है जो हमें एग्रीमेंट के टाइम पे देनी होती है. फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए मुझे मोबिलाइजेशन एडवांस देना होता है. और उसके बाद लास्ट होती है मेरी रिटेंशन मनी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी बोरोवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट को, या नॉर्मल अगर डोमेस्टिक में भी डील कर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार उसको टैक्सेस पे करने के लिए बैंक गारंटीज देनी पड़ती हैं. तो वो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल बैंक गारंटीज. थैंक यू.